हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10 का। इस चैप्टर से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों के बहुत सारा कन्फ्यूजन इस चैप्टर से ही रहता है। तो सारा कन्फ्यूजन जो भी है वो सारा क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो इसमें हम देखते हैं पहले फार्मूले को। जब हमें फार्मूले का कॉन्सेप्ट याद रहेगा तभी हम क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे फार्मूला त्रिकोणमिति को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या होता है? इंग्लिश होता है, यानी तीन कोणों का समूह, यानी कि तीन कोणों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे त्रिकोणमिति के क्या होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। जैसे हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक भुजा 90 अंश का होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं 3 साइड है, तीनों साइड का कुछ ना कुछ नाम होगा। तो इसमें हम देखेंगे जो 90 अंश के सामने वाला साइड होगा, यानी कि सबसे बड़ी भुजा, उसको हम क्या कहेंगे? कर्ण। और यहाँ पे हम देखेंगे यदि हम इसको नाम दे दें A B C, यदि हम इसको नाम दे दें ABC, तो यहाँ पे हम देखेंगे यदि हमारा एंगल या थीटा मान ले, यदि हमारा A भी बनता है तो एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम क्या कहेंगे? लंब। एंगल के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और जो भुजा हमारी बचेगी उसको हम कहेंगे आधार। अब इसी के उपयोग से त्रिकोणमिति के 6 अनुपात लिखेंगे। जैसे यदि हम देख लें कि लंब और कर्ण के उपयोग से, यानी कि लिखें यदि हम लंब वटे कर्ण, तो कौन सा अनुपात बन रहा है? इसको हम लिखेंगे साइन थीटा। इसी प्रकार से हमारे और 5 अनुपात होंगे, यानी कि टोटल 6 अनुपात हैं। लिखेंगे हम कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, नहीं कॉट थीटा लिखते हैं, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये जो हमारे क्या हैं? त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं। इनकी मदद से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे हमारा है साइन थीटा का लंब वटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा का लंब अनुपाते कर्ण, यानी कि लंब को वटे में कर्ण है। तो इसी प्रकार से कॉस का हम क्या देखेंगे? आधार वटे कर्ण। कॉस को क्या लिखेंगे? आधार वटे कर्ण। इसको याद करने का मैं ट्रिक भी बताऊंगा। पहले इसमें हम देख लेते हैं टेन का क्या होगा। टेन का होगा लंब वटे आधार। अब क्या होगा? जो साइन है उसका उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो साइन का उल्टा कॉसेक होगा। तो लंब वटे कर्ण है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण वटे लंब। कॉस का उल्टा होगा सेक। कॉस क्या है? आधार वटा कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण वटा आधार। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा टेन थीटा है उसका क्या होगा? उल्टा होगा कॉस थीटा। तो इसमें हम लिखेंगे ये क्या है? लंब वटा आधार है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार वटा लंब। अब भाई साहब आपको मुश्किल लग रहा होगा कि इतने सारे अनुपात को हम कैसे लिखेंगे, कि जैसे मान ली कॉस का आधार वटे कर्ण होगा, हमें याद कैसे रहेगा? तो याद करने का भी ट्रिक हम बताते हैं। जैसे हम लिखेंगे लाल वटे कक्का। लाल वटे हम क्या लिखेंगे? कक्का लिखेंगे। इसी की मदद से हम ये सारे त्रिकोणमिति अनुपात हमें याद हो जाएंगे। तो देखेंगे हम लाल वटे कक्का। जैसे हम कर्ण को क्या नाम दे दें? के। लंब को हम क्या कह दें? L। और आधार को हम क्या कह दें? A। मान लेते हैं ऐसे कि हम नाम दे दिए। इसमें हम
एल को क्या मानेंगे, लंब मानेंगे, और के को क्या मानेंगे, कर्ण मानेंगे, और ए को आधार मानेंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे, पहले हम लिखते हैं साइन थीटा, दूसरा है हमारा कॉस थीटा, तीसरा है हमारा टेन थीटा, यहाँ पे हम देखेंगे चौथा हमारा क्या है, कॉट थीटा, पांचवा हमारा सेक थीटा, और छठवां हमारा है कॉसेक थीटा। अब देखेंगे हम लाल बटी कक्का यदि हमें याद है, लाल बटी कक्का यदि हमें याद है तो हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी याद करके लिख सकते हैं। कैसे? यदि हमें ये लाइन याद है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यदि आपको ये 6 के नाम याद है और ये लाल बटी कक्का याद है तो ये आप लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा उतना, जब क्वेश्चन में इसका प्रयोग देखोगे तब आपका समझ में आएगा। तो इसमें हम देखेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस है, ये तो भाई साहब याद होना चाहिए। ये जब याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। पहले तो लाल बटे कक्का और साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इस तरीके से जब याद रहेगा आपको तभी आप इसको लिख पाएंगे और इसकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको इतना याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यानी कि एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, उसकी 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाएं का कुछ ना कुछ नाम है, और उन्हीं की मदद से हम क्या लिखते हैं, 6 त्रिकोणमिति के अनुपात लिखते हैं। यानी कि ये फार्मूला है क्लास 10th त्रिकोणमिति के, और इस फार्मूले को याद करने के लिए हमने क्या बताया, लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। जैसे हमने लिखा है साइन, साइन को इसमें देखेंगे, साइन को एल और के है, साइन में देख रहे हैं एल और के है, यानी कि लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण। कॉस को देखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन को देखेंगे लंब बटे आधार। इस तरीके से जो हम देख रहे हैं कॉट पे, जब हम नीचे से देख रहे हैं तो नीचे से देखोगे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे कॉट का देखेंगे आधार बटे लंब, यहाँ पे देखेंगे कॉट को आधार बटे लंब। इस तरीके से हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेक को देखेंगे नीचे से देखेंगे, जैसे कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इस यहाँ पे देखेंगे सेक थीटा को कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार कॉसेक कर्ण बटे लंब। इस तरीके से हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब मेरे भाई इसके बाद हम जब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन सारे का फार्मूला का उसमें प्रयोग होगा। इन सारे फार्मूलों को आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिख लें अपनी कॉपी में ताकि आपको याद रहे। तो भाई लोग अब हम देखेंगे प्रश्नावली 8.1 का पहला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के मदद से वो सारे जितने भी फार्मूले हमने देखे हैं उनको हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो आप हम देखेंगे त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, हमने जो त्रिभुज बनाया था तो हम इसमें बना लेते हैं त्रिभुज और इसको नाम देंगे क्या, इसमें दिया है क्वेश्चन में त्रिभुज ABC, यानी कि लिखेंगे ABC और इसमें दिया है B समकोण है, यानी कि B है जो उस समकोण है, आधा कम तो हो गया। और इसमें दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ये जो दिया है इनका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, A और B बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, और B और C बराबर कितना है, B और C बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, AC तो हमें नहीं दिया है, हमें तो तीनों भुजाओं के मान पता होंगे तभी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो हमें एक मान नहीं दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको वही पुरानी जो हमने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, उसी की मदद से हम क्या करेंगे, तीसरे वाले भुजा को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे हम हल, दो भुजाओं के स्क्वायर को जो हम जोड़ेंगे तो कर्ण के स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें हम देख रहे हैं साइन A, यानी कि A से देख रहे हैं, यानी कि एंगल जो हमारा बन रहा है वो A पे बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 90 अंश के सामने वाली भुजा को हमने क्या कहा था, कर्ण कहा था, और जो एंगल बनेगा जहाँ पे एंगल, उसके सामने कौन सी भुजा है, BC है, उसको हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। यही याद रखना है यार, ये भूलना मत। ये क्या है, हमारा लंब है, और जो भुजा बचेगा उसी को हम क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे। जैसे ये हमारा हो जाएगा A।
एक बार और मैं बता देता हूँ, 90 अंश के जो सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा है उसको हम क्या कहेंगे, कर्ण, यानी कि के। और जो एंगल के सामने, एंगल यानी कि मैं एंगल हूँ, मेरे सामने जो भुजा है, यानी कि यहाँ से मैं देखूंगा तो मेरे सामने कौन सी भुजा है, बीसी भुजा है, उसी को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और जो भुजा यानी कि 2 का हमें नाम पता चल गया, तो तीसरी वाली भुजा हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो एकदम सिंपल है, छोटे बच्चे तो नहीं बार बार समझाना पड़ेगा। तो इसमें हम देखेंगे जो एंगल के सामने वाली भुजा है उसको हम क्या कहेंगे, लंब। जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है उसको हम क्या कहेंगे, कर्ण। और जो भुजा बचेगी उसको हम आधार मान लेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा एक फार्मूला है, लिखेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या था, हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। तो देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे हम देखेंगे कर्ण हमारा क्या है, ए सी है, ए और सी यानी कि ए सी हो गया। ए सी का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और लंब हमारा कितना है, लंब भाई साहब 7 है, एंगल ए से देख रहे हैं तो 7 लंब है हमारा। तो इसमें हम देखेंगे 7 का हम स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार जो बचेगा भाई वही आधार है। तो इसमें हम देखेंगे 24। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इधर तो हो जाएगा AC का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी 7 गुणे 7 करेंगे तो कितना होगा, 49 होगा। प्लस 24 गुणे 24 करेंगे तब कितना होगा। तो भाई साहब आपको 1 से लेकर 30 तक का मतलब कि स्क्वायर याद होना चाहिए, और 1 से 10 तक का आपको क्या करना है, क्यूब याद कर लेना है। तो इसमें देखेंगे 24 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 576 होगा, 576। वैसे भी आप 24 गुणे 24 कर लीजिएगा, आएगा 576 ही। तो इसमें हम देखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ क्योंकि मैंने सवाल को हल किया है पहले ही। तो इसमें हम देखेंगे अब AC का स्क्वायर, अब इसको हम यदि जोड़ लेते हैं तो कितना होगा, 6 9 कितना होगा, 15 को 5 4 7 कितना होगा, 11 1 12 को 2 और कितना है, 5 और 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं AC लिखेंगे, ये जो स्क्वायर है इसको हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। जब अंडर रूट में से किसी संख्या को बाहर निकालते हैं तो संख्या क्या होगा, जोड़ा में बनेगा। इसमें हम देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे 25 का जोड़ा बनेगा। आप इसको गुणनखंड करके देखिएगा 625 का, आपको 25 का जोड़ा मिलेगा। इसमें हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, 25 को बाहर कर लेंगे, 625 का क्यू मतलब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25। तो AC कितना हो जाएगा, 25। तो AC कितना है भाई साहब, यानी कि जो हमारा कर्ण है, कर्ण ही तो हमें नहीं पता था, तो कर्ण हमारा कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दिया है तो उसका भी सेंटीमीटर ही होगा। तो इसमें देखेंगे हम आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा क्या था, पहला वाला हमारा क्या था, साइन A, और क्या है, और हमारा है क्या, कॉस A। सवाल एकदम लल्लू है, आसान है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फार्मूले को अप्लाई करना आएगा। अब देखो, लाल बटे कक्का हमने पढ़ाया है, लाल बटे कक्का हमने क्या किया है, पढ़ाया है, पीछे हमने बताया था। पहले को हम क्या कहते हैं, साइन, दूसरे को हम क्या कहते हैं, कॉस, तीसरे को हम क्या कहेंगे, टैन, चौथे को हम क्या कहेंगे, कॉट, पांचों को हम क्या कहेंगे, सेक, छठों को हम क्या कहेंगे, कॉसेक। ये तो याद हो गया होगा, इतना देर में तो याद हो ही गया होगा, मैं मान लेता हूँ। तो साइन A लिखेंगे, साइन A, साइन का क्या होगा, साइन में देखेंगे लंब बटे कर्ण, साइन का क्या है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम देखेंगे साइन यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं A, क्या देख रहे हैं, A। यदि हम C से देखते हैं, यहाँ पे C रहता तो हम C से देखते हैं, C से हमारा A हो जाएगा। अभी नेक्स्ट इसमें है, उसको हम देखेंगे तो उसको हम बताएंगे। साइन A से देख रहे हैं तो साइन A से देखेंगे लंब, यहाँ पे हम देख रहे हैं लंब और कर्ण है, लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा L बटा क्या है, K। तो
तो बराबर लंब कितना है हमारा 7 है और कर्ण कितना है हमारा 25, तो लिखेंगे 7/25। और कॉस का भी हम अप्लाई करेंगे भाई साहब, कॉस का हमने यहाँ पे क्या देखा है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है हमारा 24 है और कर्ण कितना है हमारा 25, तो लिखेंगे 24/25। अब हम क्या करेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन भी लल्लू है, तो इसको हम देखेंगे क्या हमारा उसी का एंगल बदल दिया है। जैसे एंगल ए से देख रहे हैं तो इसमें एंगल सी से देखेंगे, तो सी से देखेंगे। अभी देखते हैं क्या चेंज होता है इसमें। देखेंगे साइन सी और क्या है हमारा कॉस सी। हम क्या कर रहे हैं भाई साहब एंगल को बदल दे रहे हैं। अभी तक तो हम ए से देख रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे सी से देखेंगे। जब हम सी से देखेंगे तो सी के सामने वाली कौन सी भुजा दिख रही है ए बी। सी के सामने कौन सी भुजा देख रहे हैं ए बी, तो ए बी हमारा क्या है आधार था अब तक, अब क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। जैसे ही एंगल बदला तो आधार और लंब में क्या हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा। कर्ण हमारा हमेशा वही रहेगा, कर्ण हमारा वही रहेगा। और जब एक लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आधार, यानी कि भुजा बच रहा है तो हो जाएगा आधार। अब सिंपल देखो 90 अंश के सामने क्या है हमारा कर्ण है, एंगल के सामने वाली भुजा को हमने क्या माना लंब, जो बचा उसको हम क्या मान लिए आधार मान लिए। तो इसी तरीके से हम लगाएंगे साइन सी। अब क्या हम देख रहे हैं साइन सी से, तो साइन का हमने क्या देखा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25, तो लिखेंगे 24/25। उसके बाद देखेंगे कॉस सी। हम कॉस सी में देखेंगे कॉस का फार्मूला हमारे क्या है आधार बटे कर्ण है। तो इसे हम देखेंगे कॉस सी, आधार कितना है हमारा 7, कर्ण कितना है हमारा 25, तो लिखेंगे 7/25। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बताओ कुछ इसमें कठिन लगा है आपको? एक ही चीज़ इसमें कठिन लगा होगा, ये जो फार्मूला है भाई साहब, ये जो फार्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको क्या करना है अपने फार्मूला वाले में लिख लेना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आपको त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज करना है। जब दो साइड दिए रहेंगे तो एक साइड निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। तो ये तो समझ में आ चुका होगा। आपको यहीं पर थोड़ा सा अलग लगा होगा, मतलब कि थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे इसी को अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय को, तो हमारे तीसरा भुजा निकल जाएगा। और जब हमें तीनों भुजा पता रहेगा तो लाल बटे कक्का की मदद से हम क्या करेंगे सारी भुजाओं को सामने सामने रख देंगे। तो आगे हम और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे पर्सनली 8.1 का हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। आज दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना, वरना हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।